नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। तमाम बयानबाजियों के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद अब जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि अधिसूचना जारी कर दी है। और लगभग एक अनुमानित आंकड़ा, एक डेट जो है वो सामने दे दिया गया है कि आखिर अब जातिगत जनगणना की शुरुआत कब से हो जाएगी। लगभग आपको जानकारी दी कि साल 2027 और 1 मार्च के आसपास इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद जो भी डेटा रिकॉर्ड हुआ जाएगा या फिर उस वक्त जो भी डेटा टीम तक पहुंचेगी वो डेटा रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि 6 महीने पहले, यानी कि मार्च 2027 से पहले लगभग अक्टूबर या नवंबर 2026 में जो पहाड़ी राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर भी जो जातिगत जनगणना है उसका एक ढांचा तैयार किया जाएगा और उसके बाद वहां पर का जो एक अनुमानित आंकड़ा है वो सबके सामने रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है लोगों के मन में कि अब जब ये जातिगत जनगणना की बात सामने आ रही है और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अब आने वाले वक्त में वो कौन-कौन से ऐसे सवाल हैं जो आम पब्लिक से पूछे जाएंगे? जातिगत जनगणना में आखिर होता क्या है और आखिर इस गणना की ज़रूरत क्यों पड़ी और आने वाले वक्त में अगर अगर जातिगत जनगणना होती है और तमाम जो आंकड़े रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके बाद उसका असर कितना पब्लिक पर पड़ेगा, यानी कि इसकी ज़रूरत क्या सच में थी, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये जो जाति जनगणना होती है आखिर ये है क्या। देखिए, जातिगत जनगणना का मतलब साफ तौर पर यह होता है कि भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की संख्या दर्ज की जाए, जिसमें सभी जाति के लोग जो हैं वो आते हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, चाहे वो जनजाति के हों, और इसके अलावा जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उन सबकी ही जो डिटेल्स है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको जानकारी दें कि भारत में आज़ादी के बाद से ही जनगणना का कार्यक्रम जो है वो हर दशक के अंत से शुरू होता था, यानी कि हर 10 साल में एक बार जाति जनगणना जो है वो होती थी। और इसके अलावा आपको जानकारी दें कि अब प्रक्रिया पूरी कर ली जाती थी और इसके बाद जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया जाता था कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। 1951 से लेकर 2011 तक भारत में लगातार ये जो गणना है वो हुई है, जो कि नॉर्मल जनगणना का जिक्र मैं कर रहा हूं, और आखिरी बार जो जातिगत जनगणना है वो साल 1931 में हुई थी। इसका भी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया गया है। अब सबसे बड़ी बात कि जब ये जाति जनगणना होगी तो इसमें क्या-क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो पिछली बार के जाति जनगणना के आधार पर जो लोगों ने या फिर जो भी बातें रखी गई हैं उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दूं कि वो कौन-कौन से सवाल हो सकते हैं। हर घर में एक टीम जाएगी, एक टीम तैयार की जाएगी और आपको एक ऐसे आसान भाषा में समझ लीजिए कि एक बड़े अधिकारी को अपॉइंट किया जाएगा, उसके नीचे भी एक अधिकारी हैं वो होंगे और उसके बाद अलग-अलग टीमें जो हैं वो डिवाइड की जाएंगी, जो पूरे देश भर में अलग-अलग जगहों पर जाकर तमाम बातें लोगों से करेंगे। अच्छा, इसके भी 2 अलग-अलग फेजेज़ हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। पहला ये जान लीजिए कि सवाल कैसे पूछे जाने हैं। घर किस तरह के और किस हाल में है, इसके अलावा घर में पीने के पानी का की जो क्या व्यवस्था है वो भी पूछी जाएंगी। इसके अलावा शौचालय है या नहीं है, अगर है तो किस तरह का जो वॉशरूम है वो मौजूद है, किचन किस तरह का है और उसमें खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, घर में किस तरह का वाहन इस्तेमाल होता है, आवास में फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर इत्यादि सुविधाएं हैं या नहीं हैं, इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, स्मार्टफोन कितने हैं और किसके किसके पास है, खाना किस तरह का खाते हैं, कौन सा अनाज ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यानी कि आप समझिए कि सामाजिक और आर्थिक जो तमाम व्यवस्थाएं अब तक मिल चुकी हैं या फिर मिल रही हैं, उनके आधार पर ही जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। असल में होता क्या है कि देखिए, अगर जाति जनगणना होगी तो सरकार के पास वो आंकड़े होंगे और उन आंकड़ों पर जो मोटा-मोटी एक अगर हम कहें पब्लिक डोमेन में एक मैसेज जो है वो गया है, वो ये, अगर जाति जनगणना होती है तो सरकार उसके हिसाब से तमाम व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए ला सकती है, चाहे वो कोई स्कीम हो, कोई योजना हो या फिर कोई ऐसा फैसला जो अलग-अलग जाति के लोगों को राहत पहुंचा सके। अब देखिए,
इस बार कितनी अलग और अहम होगी जनगणना, भी जरा इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। 1881 में जनगणना शुरू होने के बाद से 2011 तक यह बिना किसी रुकावट के जारी रही। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते 2021 में जारी होने वाले जनगणना को टाल दिया गया था। 2021 के बाद से देश में सरकार के कई फैसले सामने आए, जिनसे 2027 की जनगणना बीती सभी जनगणनाओं से अलग हो गई। यानी कि पहले भी कई बार इसकी मांग हुई है, तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इसको टाल दिया गया था। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है, तो देखिए 1881 में पहली बार हुई थी देश में जनगणना। 1881 से 1931 तक हर जनगणना में जुटाए गए थे जातिगत आंकड़े, और आजादी के बाद सिर्फ SC ST की होती है जातिगत जनगणना, और अब जो है वो सभी जाति इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। अब देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आप समझ लीजिए। कुछ पॉइंट्स है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि 1947 में देश आजाद हुआ, ये सभी को मालूम है। 1951 में आजाद भारत में पहली बार जनगणना हुई, और 1951 से लेकर 2011 तक हुई सभी 7 जनगणनाओं में से SC और ST का जाति जनगणना हुई, लेकिन पिछड़ा और अन्य जातियों की जाति आधारित जनगणना कभी नहीं हुई। 1990 में उस वक्त की VP सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके पिछड़ों का आरक्षण दिया, और उस वक्त भी 1931 की जनगणना को आधार मानकर ही आरक्षण की जो सीमा तय की गई। 1931 में देश में पिछड़ी जातीय कुल आबादी का 52% थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी सरकारी योजनाएं जो सरकार लाना चाहती है, उसका फायदा आम पब्लिक को मिले, अलग अलग जातियों को मिले, इसीलिए कहीं ना कहीं ये जाति जनगणना जरूरी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा समय में देश की कुल आबादी में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी है, इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2011 में आम गणना हुई थी, और उससे पहले 1931 में जाति जनगणना हुई थी। तो आप सोचिए कि आप कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो आंकड़े कितनी तेजी से बढ़े होंगे। इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा अब तक सरकार के पास नहीं है, इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहां पर ये है कि अब तक जब भी जाति जनगणना हुई है, उसके आधार पर क्या क्या बताया गया, ये आप समझ लीजिए। 1901 में जब हुआ तो उस वक्त की जनगणना में 1646 जातियों का जिक्र किया गया था, और 1931 में जनगणना में 4147 जातियां बताई गई थीं। अब आप खुद सोचिए कि ये जो साल दर साल तमाम जातियां बढ़ी हैं, या फिर जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, किस जाति में कितने लोग बढ़ रहे हैं, खास तौर पर अगर जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को किस तरीके से आने वाले वक्त में दुरुस्त किया जाना है, महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, बच्चे जो हैं उनकी जो बर्थ रेशियो है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रही है या कम हो रही है, हर एक चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि गणना और जाति जनगणना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट हर एक योजना को लागू करेगी इन तमाम जातियों को देखकर, सोचकर, समझकर, और इससे कहीं ना कहीं आम पब्लिक को भी फायदा पहुंचेगा। हाँ, इसको लेकर तमाम सियासी बयानबाजियां भी लगातार दी गई कि कहीं ना कहीं इससे आने वाले वक्त में जो है हिंसा की खबरें जो हैं वो आ सकती हैं, लोग परेशान हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तमाम व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए सरकार ये बहुत बड़ा कदम उठा चुकी है। अब देखना होगा कि आखिर इस जनगणना के आधार पर आने वाले वक्त में क्या सुविधाएं, जो तमाम दावे अब तक सरकार कर रही है, वो कितना जमीन पर लागू हो सकता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।